प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा था। उस राजा को अलग अलग जगह सुंदर से सुंदर महल बनाने का बड़ा शौक था। अभी तक उसने सैकड़ों महल बना लिए थे। रानी को यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। आखिर एक दिन रानी ने कह दिया, अपना टाइम तुम क्यों वेस्ट करते हो? क्यों इतने सारे महल बनाए जा रहे हो? कहां तुमको रहना है? पर राजा अपनी धुन में ही रहता था। राजा एक नंबर का लालची भी था। उसकी इच्छाएं, उसकी आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसका लोभ चरम सीमा पर था। एक दिन राजा भ्रमण कर रहा था नगर के बाहर अपने सैनिकों के साथ में। जब वो वापस अपने राजमहल की तरफ बढ़ रहा था तो एक बहुत बड़े मैदान में किसी सिद्ध पुरुष की समाधि उसने देखी। अपने अनुचरों से पूछा कि किसकी समाधि है? ये जगह तो महल बनाने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि यहां पे सुंदर महल बन सकता है। अनुचरों ने कहा कि महाराज, ये यहाँ के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा थे और इनके पास कहते हैं लोग कि अपार संपत्ति थी, रिद्धि सिद्धि इनके चरणों में रहती थी। अच्छा, जब ये इस संसार से विदा हुए तो उन्होंने अपने साथ में एक शिला के ऊपर कुछ लिखा है संस्कृत भाषा में, और वो शिला भी इन्होंने अपने भक्तों से कहा कि मेरे साथ साथ इसे 84 हाथ नीचे जमींदोस्त कर दी जाए और बाद में इसे कोई खोलने की कोशिश मत करना। अपने जो खास उसके भक्त थे उनको ही उन्होंने ये बात बताई थी, क्योंकि उस शिला के ऊपर उन्होंने उनका जो खजाना था उसके बारे में शायद लिखा है। अच्छा, पर एक शर्त और उन्होंने कही है, जिसे भी उस खजाने का पता मालूम होना चाहिए, जिसे उस खजाने को प्राप्त करना है, वो अकेला ही इस गड्ढे को खोदेगा। 84 हाथ जो नीचे गाड़ा हुआ है वहीं पे वो शिला उसे मिलेगी और उसी में खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। एकाकी करना है, किसी का सपोर्ट नहीं लेना है, नहीं तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। राजा ने कहा, अच्छा, लालची तो था ही। एक दिन उसने सोचा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर मैं जाऊंगा, सब कुदाल फावड़ा सारे साहित्य लेकर और अकेला ही खोदूंगा। पता नहीं उस महात्मा ने क्या रहस्य छुपा के रखा है खजाने का। और पहुंच गया। अनुचरों ने कहा कि महाराज, आप एकाकी जा रहे हो, पर ध्यान रखना कोई भी पानी की बूंद भी आपको पीनी नहीं है, भूखे प्यासे ही ये काम करना है। ये बात अनुचरों ने उस समय कह दी थी। राजा सोचने लगा कि किसी को पता ही नहीं है, मैं जा रहा हूं, मैं भूखा प्यासा रह लूंगा पर वो खजाना जरूर प्राप्त करके रखूंगा। और राजा पहुंच गया, खोदने लगा, अथाह परिश्रम किया, खून का पसीना हो गया। पसीने से लथपथ राजा ने जैसे तैसे वो 84 हाथ का गड्ढा खोदा। पर जब वो शिला उन्होंने पढ़ी तो उनके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा, गुस्सा भी आया और राजा की सोच भी बदल गई। शिला पर लिखा था कि हे लालची पुरुष, जो तू चाहे जितने महल बनवा ले, पर तेरा असली महल तो ये मिट्टी ही है, तुझे मिट्टी में ही मिलना है। पहली लाइन पढ़ते राजा के तो होश ही उड़ गए।
आगे की लाइन थी कि जैसे तूने एकाकी 84 हाथ का एक गड्ढा खोदा है ना, वैसे ही तुझे एकाकी 84 लाख योनियों के अंदर भ्रमण करना है। तेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। सब कुछ तेरी संपत्ति इसी धरा पर धरी रह जाएगी। दूसरा झटका राजा को लगा। रानी सही कहती थी कि इतने महल क्यों बना रहे हो। तीसरी लाइन थी कि जब तक इस मिट्टी के ऊपर तू है जिंदा, तब तक अगले जन्म के लिए कुछ ना कुछ उपार्जन कर ले, पर जिस दिन मिट्टी तेरे ऊपर आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाएगा। राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, इस संसार के अंदर जो हम आए हैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करके, अनंत पुण्यवानी के उदय से आए हैं। 84 लाख योनियों का संभ्रमण करने के पश्चात हमें यह मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। और इस जन्म को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम ऐसे ही महल बनाने में, घर बनाने में, घरों का निर्माण करने में या इधर उधर समय व्यतीत करने में अपना अमूल्य समय समाप्त कर देंगे, तो 84 लाख योनियों का यह फिर से चक्कर हमारा प्रारंभ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसे यदि समाप्त करना है तो इस धरा के ऊपर हमें जितना भी समय मिले उस भगवत भजन के अंदर अपने उस समय को व्यतीत करना है, लोगों से प्यार से बात करना है, आत्मा के सद्गुणों को विकसित करना है, जिससे कि यह 84 लाख का भव भ्रमण का चक्र हमारा समाप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।